हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ही अजीब हो गई है अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो नई नई आई हैं, अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया उन्होंने, और कुछ ऐसी कंपनीज है जो काफी टाइम से इंडिया में है बट स्टिल अब वो अपनी जमीन ढूंढ रही हैं। क्या वो रुके ना रुके, इंडिया छोड़ने तक की नौबत आ चुकी है। जनरल मोटर्स की तरफ से शेवरले जा चुकी है इंडिया छोड़कर काफी टाइम पहले। फोर्ड भी इंडिया छोड़कर जा चुकी है। अब दो नई कंपनीज, नई नई पुरानी कंपनीज पर भी खतरा मंडरा रहा है कि शायद वो इंडिया छोड़कर चली जाएं। एटलीस्ट रूमर्स तो यही हैं। उनमें एक तो अपनी निसान हो गई, दूसरी अपनी रेनॉल्ट हो गई। दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। काफी कुछ बातें हो रही हैं। क्यों वे बातें हो रही हैं, क्या वो जा सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर वो जा सकती है तो कौन से वो रीजन रहेंगे, अगर वो रुक सकती है तो कौन से वो रीजंस रहेंगे, और साथ में उनकी जो हालत अभी थोड़ी पतली है, जो ये रूमर्स चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए वो कंपनी क्या कर रही है और क्या उनको करना चाहिए एक्चुअल में। सारी बातें करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करें, जिसको नहीं पता बता दूं, रेनॉल्ट और निसान दोनों का जॉइंट वेंचर चलता है इंडिया में। काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम से, लगभग 2010 से भी पहले से लगभग इनका जो है जॉइंट वेंचर चल रहा है। इंडिया में जो भी प्रोडक्ट आते हैं मिलकर मैन्युफैक्चर करते हैं। एक ही प्लांट है इनका चेन्नई में, तो दोनों की गाड़ियां वहां पर मैन्युफैक्चर होती हैं, इंडियन मार्केट में बिकती हैं, और दोनों चला रहे हैं अपना किसी ना किसी तरीके से। अब दोनों की गाड़ियां जो है वो कितनी बिकती है, निसान हर महीने में 3 से 4 हजार, 3,500 इतनी गाड़ियां बेच लेती है। निसान के पास गाड़ी है ही कौन सी यार, एक मैग्नाइट है, दूसरा कोई नाम याद आ रहा आपको? नहीं ना, एक किक्स है जो कोई किक नहीं कर पाई। तो इसकी ये दो ही गाड़ियां हैं जिनमें से मैग्नाइट ही बिकती है, किक्स लगभग नहीं के बराबर है। दूसरी फिर अपनी आ गई रेनॉल्ट। रेनॉल्ट की एक तो ट्राइबर जो चलती है, एक काइगर जो मैग्नाइट के टाइप की गाड़ी है, और तीसरी रेनॉल्ट की क्विड है जो ऑल्टो वगैरह के टक्कर में चलती है। इसकी तीन ही गाड़ियां बिकती हैं और कोई गाड़ियां इसकी भी नहीं बिकती हैं। और रेनॉल्ट अपनी बेच देती है लगभग 7 से 8, 9 हजार, 6 हजार, ये उसकी मंथली सेल्स रहती है। तो दोनों कंपनीज की मिला के 10 से 12 हजार, 13 हजार इस टाइप के आसपास दोनों कंपनीज की गाड़ियां बिक जाती हैं इंडिया में, हर महीने की बात मैं कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं क्यों ये कंपनी जो है इंडिया छोड़कर जा सकती है, क्यों रूमर्स फैल रहे हैं। देखिए, निसान के पास कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं है, आने वाले लाइनअप में भी कुछ नहीं दिख रहा। अब इन्होंने कुछ टाइम पहले शोकेस की थी अपनी कुछ गाड़ियां, जिनमें एक जूक करके थी, काशिकाई, कुछ ऐसे अजीब से नाम थे, और एक एक्सट्रेल थी। एक्सट्रेल शायद शायद मैं कह रहा हूँ शायद आ सकती है। हालांकि निसान ने तो बोला था कि तीनों ही गाड़ियां इंडिया में आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी गाड़ी इंडिया में आएगी। एक्सट्रेल भी मुझे नहीं लगता कि शायद आएगी, क्योंकि वो है एक बड़े प्राइस पॉइंट की गाड़ी। उतने पैसे कोई निसान पर अभी नहीं खर्च करेगा। 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख रुपए कोई नहीं करेगा। फॉर्च्यूनर के टक्कर की गाड़ी निसान की तरफ से फिलहाल बहुत कम लोग लेंगे। एक तो बायर्स ही बहुत कम होते हैं उस सेगमेंट में, उसके बाद फिर वो निसान की ही क्यों ले। आप महीने में 2-4 गाड़ियां बेचकर थोड़ी ना प्रॉफिट कमा सकते हो। आप थोड़ी ना एक देश में रह सकते हो आप 4-5 गाड़ियां बेचकर, इतने बिकेंगे अगर वो आ जाती है तो वो चीज़ तो निकल गई है। मुझे नहीं लगता कोई भी गाड़ी उनकी आ पाएगी। तो उनके पास सिर्फ अभी एक मैग्नाइट, एक किक्स है जो नहीं के बराबर बिकती है। तो यहाँ पर शक होता है यार, ये नया कुछ ला नहीं पा रहे हैं, कुछ इनका चल नहीं रहा है। मैग्नाइट जब तक चलेगी चलेगी, बाई चांस मैग्नाइट भी एक दिन फ्लॉप होगी, क्योंकि एक ही चीज़ कब तक चलाते रहोगे आप। जिस दिन मैग्नाइट भी बिकने कम होगी, निसान तो बैठ गई और वो निकल जाएगी। दूसरा आ जाता है अपना रेनॉल्ट। रेनॉल्ट के एक तो क्विड है, क्विड भी कब तक छोटे मार्केट में कम्पीट करती रहेगी। वही बात आ गई ना, कुछ नया नहीं है उनके पास। काइगर है जो मैग्नाइट से भी कम बिकती है, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। तीसरी अपनी ट्राइबर है जो 7 सीटर में चलती है, उसके नंबर्स थोड़े ठीक चल रहे हैं। तो निसान के मुकाबले हम रेनॉल्ट को मान सकते हैं, थोड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि अब तक पिछले 10 साल से लगातार रेनॉल्ट जो है इंडिया में प्रॉफिट नहीं गेन कर पाई है, लॉस में ही चल रही है। 2021 में इन्होंने बोला था 2022 के लास्ट तक या 2023 के शुरुआत में हम शायद प्रॉफिट बनाने शुरू कर दें, लेकिन अभी इन्होंने प्रॉफिट बनाने शुरू नहीं किए हैं। 10 साल से ये भी लॉस में ही जा रहे हैं। और सेम केस फोर्ड का भी था, वो भी लगातार 10-12 साल से लॉस में ही जा रही थी, इस वजह से वो निकल गए। तो मेन चीज़ तो यही है। फिर रेनॉल्ट की तरफ से भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि वो क्या लेकर आएंगे। हालांकि उन्होंने बोला था अगले 2-3 साल में
8 नए प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है कि कोई बहुत ही बढ़िया वो प्रोडक्ट लेकर आ जाए। एक और चीज़ लग रही है डेटसन। डेटसन का नाम आपने सुना होगा, डेटसन गो आती थी, रेडी गो आती थी, तो वो भी एक पार्ट था निसान का ही। निसान की एक कंपनी थी, एक ब्रांड था जो इंडिया को छोड़कर जा चुका है। वो चलते थे छोटे मार्केट में, ऑल्टो साइज गाड़ी आ गई, सिलेरियो, इनके टक्कर में जो अपनी एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं उनमें चल रहा था। वो इंडिया छोड़कर जा चुका है, वो ब्रांड नहीं चल पाई वो गाड़ियाँ। तो एक वजह वो भी है। इस वजह से ना पूरे रूमर्स फैले हुए हैं कि क्या ये कंपनीज इंडिया में टिक पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर ये टिक रही हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है कि हो सकता है ये चीज़ें देखकर लगता है कि ये टिक जाएं। पहली बात क्या आ गई, 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ दोनों कंपनी मिलकर बेच रही हैं। प्लांट इनका एक ही है, अलग अलग प्लांट नहीं है कि भाई हमने एक प्लांट लगा दिया और उसमें एक कंपनी 3-4 हज़ार बेच रही है, एक 6-7 हज़ार बेच रही है। एक ही प्लांट से 10-12-15 हज़ार गाड़ियाँ हर महीने बिक रही हैं। तो ठीक है, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। एक टाइम था 2-3 साल पहले जब टाटा की भी इतनी गाड़ियाँ बिकती थी 10-12-15 हज़ार, वो भी स्टिल सर्वाइव कर गए। तो ये दोनों कंपनीज भी लगता है कि सर्वाइव कर जाएंगी। फिर दूसरा क्या है, अब धीरे धीरे जो है रेनॉल्ट के खर्चे कम होते जा रहे हैं, मतलब जो उसका घाटा है, जो लॉसेज है वो कम होते जा रहे हैं। और जो उन्होंने कहा था ना कि 2023 तक, 2023 तक हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो लग रहा है कि शायद प्रॉफिट में आ जाएंगे। प्रॉफिट में नहीं भी आएंगे तो बराबर पे आकर खड़े हो जाएंगे, जहाँ पर उनको लॉस नहीं हो रहे हैं। और किसी कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट में भी आ सकती है, यहाँ पे भी लग रहा है। तीसरा फिर लग रहा है कि अब जब डेटसन जा चुकी है इंडिया से, तो निसान को अपने एक ही ब्रांड पर ध्यान देना है, वो है निसान। निसान के थ्रू ही छोटी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं जो मार्केट पे अच्छा कब्जा कर सकती हैं। तो निसान का नाम फिर भी थोड़ा अच्छा है डेटसन के मुकाबले, वहाँ पर छोटी गाड़ियाँ आएंगी। 1-2 ही प्रोडक्ट इनको निकालने हैं और उन्हीं से ये चीज़ें हिट हो जाएंगी और फिर से दोनों कंपनी चल निकलेंगी। अब दोनों चीज़ हो गई, रुक भी सकती है, जा भी सकती है। अब ये चीज़ें मतलब जो रूमर्स फैल रहे हैं इनको रोकने के लिए कंपनीज क्या कर रही हैं। रेनॉल्ट तो कुछ नहीं बोल रही, खैर वो तो जा भी नहीं रहे हैं, उनका तो मतलब रूमर्स उनके नाम के फैल भी नहीं रहे हैं। निसान के नाम के ज़्यादा रूमर्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडिया में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। साथ में कुछ ना वो अपना, अभी जैसे मैंने बताया था कुछ दिन पहले इन्होंने एक फिर से शोकेस कर दी अपनी 3 गाड़ियां हम कुछ लेकर आ रहे हैं। तो कुछ ना ये दिखाते रहते हैं कि हम यहीं पर हैं, कुछ नहीं है, हमारे फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनसे बात बन नहीं रही है। आप ऐसी गाड़ी दिखा रहे हो जो 40-50 लाख की, 30 लाख की है। मतलब अगर 100 लोग गाड़ी खरीदते हैं इंडिया में, उसमें से 90 को तो आपने वैसे ही आउट कर दिया जब आप 30-40 लाख रुपए की बात करते हैं। तो उस चीज़ को देखकर किसको लगेगा यार ये कंपनी रुके, अगर रुक भी जाती है तो कौन खरीदेगा उसकी गाड़ी। 90% लोग तो उससे कम की गाड़ी खरीदते हैं ना। तो ये चाल जो है थोड़ी मेरे को ठीक नहीं लगती कंपनीज की तरफ से, और वो भी जस्ट इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है नहीं, और जो बाहर मार्केट में चल रहा है इन्हीं को दिखाकर थोड़ा नाम बना रहे कि हाँ निसान भी कोई कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है। फिर अब करना क्या चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा करें, और एडवर्टीजमेंट करने से पहले है एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए उनको इंडिया में जो लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास हो, पंच के लेवल का हो। एक मैग्नाइट वो उतार चुके हैं, काफ़ी अच्छी चल रही है, उससे भी थोड़ी सी नीचे उतार सकते हैं, थोड़ी सी ऊपर उतार सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत सारी कंपनीज है जिनके एक ही प्राइस पॉइंट में मल्टीपल प्रोडक्ट चलते हैं। पंच भी है, फिर हमने टिगोर देखी है, टियागो देखी है, सभी वहीं पर चलती हैं। इवन नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है वहाँ पर आ जाता है। मारुति की तरफ से हमने देखा है वैगनार आ जाती है, सिलेरियो आ जाती है, उधर स्विफ्ट के भी जो लोअर वेरिएंट है वो आ जाते हैं, इग्निस आ जाते हैं, उसी प्राइस पॉइंट के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये भी इसी प्राइस पॉइंट के आसपास 2-3-4 प्रोडक्ट अपने निकाल सकते हैं। किसी को वो पसंद आएगा, किसी को वो आएगा, किसी को वो आएगा, कर सकते हैं। ये चीज़ें करें। उसके बाद एडवर्टीजमेंट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, खूब नाम चलने दें। निसान का नाम बुरा नहीं है, निसान की गाड़ियाँ बुरी नहीं है, सिर्फ नाम कम हो गया है, हमें कम सुनने में मिलता है, और जो चीज़ कम सुनने को मिलती है वो चलती नहीं है, विश्वास उस पर जल्दी होता नहीं है। एडवर्टीजमेंट तो ऐसे ही चलती है। तो मेरा तो कहना यही था, कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए इंडिया के लिए, हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा अगर कंपनीज इंडिया से नहीं जाती हैं। किया नई कंपनी आई है, उन्होंने खूब एडवर्टीजमेंट की है, अच्छे प्रोडक्ट लाए हैं, वो जमी है। MG आई है, उसने भी अच्छा काम किया है, वो भी जमी हुई है। तो निसान और रेनॉल्ट तो काफ़ी टाइम से है, ये भी चल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, कोई कंपनी जाएंगी, नहीं जाएंगी, रुकेंगी, कैसे इनको रुकना चाहिए, किस सेगमेंट में प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए? कुछ भी आपके थॉट्स हैं वो आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।